दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपके प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा करेगा। जो आपकी डेली नीड्स हैं, जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में चाहिए होती हैं, वो सारी जरूरतें प्रभु आपके लिए पूरी करेगा। अब चाहे वो आपको बहुत मुश्किल जान पड़ रहा है, लेकिन फिर भी प्रभु आपके लिए वो सब कुछ करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, आप उसके लोग हैं, आप उसके चुने हुए लोग हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। जैसे हम निर्गमन के किताब उसके 16 अध्याय में देखते हैं, एक बार जब इजरायली लोग मिस्र देश से बाहर निकले और वे जंगल में थे, वहां वे लोग मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे कि हमें मांस चाहिए खाने को, हमें यहाँ भोजन नहीं मिल रहा है, हमें उत्तम भोजन चाहिए। हम मिस्र में उत्तम भोजन किया करते थे, वहां मांस खाया करते थे, लेकिन इस जंगल में जहां तू हमें लेके आया है, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो वो उस पर कुड़कुड़ाने लगे। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, निर्गमन की किताब उसका 16 अध्याय और 4 पद लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा कि देखो, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर स्वयं इस बात को कहते हैं कि मैं इन लोगों के लिए जो ये कुड़कुड़ा रहे हैं, जो हैं तो मेरी प्रजा जिन्हें मैंने छुड़ाया है, लेकिन आज ये कुड़कुड़ा रहे हैं, इन लोगों के लिए मैं स्वर्ग से भोजन वस्तु बरसाऊंगा। स्वर्ग से? कहां से? स्वर्ग से। आज तक कभी स्वर्ग से कोई भोजन वस्तु नहीं आई होगी, लेकिन यहां पर पहली बार देखने को मिलता है कि जब परमेश्वर स्वयं स्वर्ग से उन्हें भोजन वस्तुओं को देता है खाने के लिए। और हुआ यूं कि बहुत सारी बटेरें अपने आप इजराइलियों की छावनी के चारों ओर आ गई। बटेरें अपने आप, कोई उन्हें मारने के लिए नहीं गया, कोई उन्हें पकड़ने के लिए नहीं गया, किसी ने कोई जाल नहीं बिछाया, लेकिन परमेश्वर ने, मैं सोचता हूं जैसे उन्हें आज्ञा दी होगी, उन्होंने वैसे ही किया और सारी बटेरें इजराइलियों के डेरे के चारों ओर आ गई। और जब इजराइली सुबह उठे तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने क्या देखा कि कुछ वस्तु उनके डेरों के चारों ओर गिरी हुई हैं, जो ब्रेड के समान उन्हें नजर आ रही हैं। तब उन्होंने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उन्हें बटोरा, उन्हें खाया, वे तृप्त हुए। यहां पर परमेश्वर ने उनकी जरूरत को पूरा किया। और कैसे किया? स्वर्ग से परमेश्वर ने उनके लिए मन्ना बरसाई। तब इजरायली नहीं जानते थे कि इसका नाम क्या है, उन्हें नहीं पता था, इसलिए उन्होंने उसका नाम मन्ना रख दिया, क्योंकि वो इस धरती की कोई वस्तु थी नहीं, इस धरती में की कोई रोटी नहीं थी, वो स्वर्ग से उतरी हुई। इसलिए लोगों ने उसका नाम, इजरायली लोगों ने उसका नाम मन्ना रख दिया। तो यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने उनकी जरूरत को पूरा किया। उन्होंने मांस मांगा, परमेश्वर ने उन्हें मांस दिया। उन्होंने उत्तम भोजन मांगा तो परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग से, उत्तम से भी, इस धरती का सबसे उत्तम से भी उत्तम प्रभु ने उन्हें दिया। क्यों? क्योंकि यह स्वर्ग से आया हुआ, इसलिए वो सबसे उत्तम। ऐसा उत्तम भोजन परमेश्वर ने उन्हें दिया। और यही नहीं, बाइबल कहती है 40 सालों तक, जब तक वे लोग उस जंगल में थे, 40 सालों तक परमेश्वर उन्हें उस स्वर्गीय वस्तु को देता रहा, उस मन्ने को देता रहा और वे खाते रहे। 40 सालों तक परमेश्वर ने उनकी डेली जरूरत को पूरा किया। उनकी जो भोजन की नीड थी, परमेश्वर ने उसे पूरा किया। शाम में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर ऐसे ही आपके लिए स्वर्ग से प्रबंध करेगा। परमेश्वर ऐसे ही आपके लिए स्वर्ग से उपाय करेगा। आपको यहां कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, यहां असंभव लग रहा है, लेकिन आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो आपके लिए स्वर्ग से चीजों को बरसा सकता है, जो स्वर्ग से आपके लिए मन्ना भेज सकता है।
जो स्वर्ग से आपके लिए प्रबंध कर सकता है, जो स्वर्ग से आपके लिए उपाय कर सकता है। इसलिए निराश ना हो, दुखी ना हो, परेशान ना हो, चिंतित ना हो, प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु पर भरोसा रखें, विश्वास में चलते रहें, प्रार्थना में लगे रहें। निश्चय परमेश्वर आपके लिए भी ऐसे ही प्रबंध करेगा, ऐसे ही उपाय करेगा जैसे परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए किया। ऐसे ही आपके हर दिन आपकी जरूरत को पूरा करेगा जैसे परमेश्वर ने इन लोगों की किया। हो सकता है आप इस समय घटी कमी में हो, आप आर्थिक तंगी से होकर गुजर रहे हो, आपके पास कर्जा, आपके पास पैसे नहीं है, क्या खाना है, क्या लेना है, नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग से प्रबंध करेगा, परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग से उपाय करेगा। ऐसा प्रबंध, ऐसा उपाय जो आपकी सोच, आपकी समझ से परे होगा। इजराइलियों ने नहीं सोचा था कि परमेश्वर हमें स्वर्ग से मन्ना देगा, उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने तो केवल यह कहा था कि मूसा हमें उत्तम भोजन चाहिए। उनकी दृष्टि में, यदि आज की भाषा में कहूं कि दाल, चावल या फिर रोटी, सब्जी या फिर अन्य चीजें रही होंगी, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें क्या दिया? स्वर्ग से मन्ना। एक ऐसी चीज जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा, एक ऐसी चीज जो उन्होंने कभी नहीं देखी थी, वो परमेश्वर ने उन्हें दिया। परमेश्वर आपके लिए भी ऐसे ही करेगा, ऐसे ही उपाय, ऐसे ही प्रबंध जिसके बारे में आपने नहीं सोचा, जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, न सुना होगा, न देखा होगा। ऐसा प्रबंध प्रभु आपके लिए करेगा, ऐसा उपाय परमेश्वर आपके लिए करेगा। अपने महिमामय धन से वो आपकी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। इसलिए बिल्कुल भी निराश ना हो, प्रभु के पीछे चले, प्रार्थना करते रहें। आप नहीं जानते कि कल सुबह आपके लिए क्या प्रबंध प्रभु कर देगा। आप नहीं जानते, इजरायली नहीं जानते थे कि सुबह स्वर्ग से मन्ना बरसेगा। उन्हें नहीं पता था कि भोजन वस्तुएं स्वर्ग से आएंगी। वे नहीं जानते थे कि हमारे डेरे के चारों ओर लाखों बटेरें आ जाएंगी। उन्हें नहीं पता था इस विषय। परमेश्वर ऐसे ही आपके लिए भी कर सकता है। यदि आप प्रार्थना करेंगे, वो कल सुबह आपके लिए प्रबंध कर सकता है, कल सुबह आपके लिए व्यवस्था कर सकता है, ऐसे काम कर सकता है जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए हो। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।